प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के बारे में चर्चा की थी। अब हम आप एक बार दोबारा उन्हीं नियमों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। टेंस चल रहा है अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट, रिहर्सल करा रहा हूँ। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं, यानी इस टेंस के अंतर्गत सदा सत्य रहने वाली बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ, आदत, कहावत और मुहावरे आदि का भी इसमें उल्लेख होता है। ये तो एक साधारण सी पहचान हुई। अब इसके नियमों पर आते हैं। नियम नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नियम नंबर 1, इस टेंस के साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, वो भी एक वचनकर्ता के साथ। यह आपको मैंने लिखा। इस टेंस के साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या ईएस, एम बी फर्स्ट में, और वो भी सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन में बताया था हमने आपको, ही, सी, इट, नेम। तथा बहुवचनकर्ता, बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? प्लूरल, आई, बी, यू और दे के साथ एस एस नहीं लगाते हैं, एस या एस नहीं लगाते हैं। देखिए बच्चों, हमने आपको लिखा तो दिया था, समझने वाली बात है। बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं आई, वी, यू, दे। ये बहुवचन करता है या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके साथ एस नहीं लगता है, और एक वचनकर्ता के साथ में एस लगता है। ये बात समझने की है। एक नंबर की बात ये होगी। दूसरे नंबर की बात है, यह है सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव, साधारण वाक्य जिसे कहते हैं। ये साधारण वाक्य की चर्चा करें। साधारण वाक्यों में एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता कौन कौन से हमारे? ही, सी, इट और नेम। इनके साथ हम मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ हम एस ईएस नहीं लगाते हैं। नंबर 2, इंटेरोगेटिव की बात करेंगे। INTERROGATIVE, सेंटेंसेस, वाक्य। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाक्य वे होते हैं जो या तो वाक्य के प्रारंभ में क्या हो या वाक्य के अंतर्गत क्या हो। प्रारंभ वाले जो होते हैं क्या, उनकी अंग्रेजी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब, और अंदर जो होता है क्या, उनकी अंग्रेजी होती है WS शब्द। जैसे WS शब्द का मतलब होता है बाट मान क्या, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, हाउ मच, वाई। ये 13 प्रकार के होते हैं WS शब्द। इनके जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं, इनके अंतर्गत हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो उसमें एक वचन की जो सहायक क्रिया है वो है डज, DOES, डज। सिंगुलर नाउन के साथ SINGULAR,
सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन हम आपको बता ही चुके हैं। ये सिंगुलर नाउन के साथ में एक वचन करता या सब्जेक्ट के साथ में हम डज सहायक क्रिया लगाते हैं। हेल्पिंग कर किसका प्रयोग करेंगे? डज का। अब बहुवचन के साथ में प्लूरल PLU और RAL प्लूरल नाउन के साथ में डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। अब फिर आपका रिपीटेशन हो रहा है कि सिंगुलर नाउन में वो आ रही है ही, सी, इट, नेम, और इसमें I, we, you, they। तो ये हमारे सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगी और प्लूरल के साथ में प्लूरल आएगी। कहने का मतलब ये प्लूरल की सहायक क्रिया है, ये सिंगुलर की सहायक क्रिया, ये सिंगुलर नाउन के कर्ता हैं, ये प्लूरल नाउन के कर्ता हैं। 2 नंबर की बात पूरी होती है यहाँ पर। अब आता है नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस। NEGATIVE सेंटेंसेस SENTENCES। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके हिंदी वाक्यों में बीच में नहीं शब्द आता है, वो होता है नेगेटिव। तो जो सिंगुलर नाउन होता है उनके साथ में हम लगाते हैं डज नॉट, और जो प्लूरल नाउन होता है उनके साथ में लगाते हैं हम डू नॉट। केवल हमें नॉट लगाना है जो हेल्पिंग वर्ब है उनमें। एक वचन के साथ डज नॉट और बहुवचन के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यहां तक हमारी बात समझ में आनी चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की है, कौन सी एक वचन की है। ये बहुवचन की है और ये एक वचन की है। ये एक वचन नाउन है, ये बहुवचन नाउन है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए हमारे दिमाग में, तभी हमारे समझ में टेंस आएंगे। अगर ये बात नहीं समझी तो टेंस नहीं समझ सकते हम। 3 नियम मैंने आपको बताए, 4था नियम निकल के आ रहा है इनमें से ही कि हमने जो 1 नंबर में लिखाया है कि एस वाली जो बात है कि एक वचन कर्ता के साथ में ऐसे, ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक वचन के साथ है एस, बहुवचन के साथ नहीं लगती है। और एक बात और समझ लो आप, डू है और डू में जब यस लगा दें जब डज हो जाता है तो एक निचोड़ निकल के आएगा आगे चल के आपको। कि 4थे नंबर की बात और बता देता हूं मैं आपको कि एस कहां लगामे और ईएस कहां लगाते हैं। एस या ईएस लगाने का नियम, जिन्हें हिंदी एस यस मुख्य क्रिया के अंतर्गत लगाते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं का अंतःक्षर, मुख्य क्रिया क्या है हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूं, बोलना, पढ़ा रहा हूं, उठना, बैठना, लेना, देना, करना, मरना, खोदना, जितने भी कामों का होना पाया जाता है वो क्या होती हैं? एमबी होती हैं, मेन वर्ब होती हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं। तो जिन मुख्य क्रियाओं का अंत का अक्षर, ये पहले लिखा चुका हूं, केवल रिपीटेशन हो रहा है। जिन मुख्य क्रियाओं का अंत का अक्षर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, उनमें तो लगाएंगे ईएस और बाकी के में एस लगाएंगे। अब जैसे मुख्य क्रिया देखो, गो मान क्या होता है? जाना, GO, और गो का अंत का अक्षर क्या है? ओ। इनमें से है क्या? नहीं है, है तो क्या लगाएंगे? ईएस। और देखो कोई मुख्य क्रिया होनी चाहिए। जिन मुख्य क्रियाओं का अंतःक्षर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, उनमें ईएस लगेगी और सीएस मुख्य क्रियाओं में एस लगेगी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये एक वचन के साथ ही लगती हैं। एक वचन
सब्जेक्ट के साथ ही लगते हैं, एक वचन कर्ता के साथ ही हम इनका प्रयोग करते हैं, न कि बहुवचन के साथ में। जैसे टीच है, TEACH, मुख्य क्रिया होनी चाहिए। ऐसे मत कर देना साहब क्लास है, CLASS। अरे क्लास ये मुख्य क्रिया नहीं है, क्लास में ये लगेगा। ये ठीक है आपकी बात, लेकिन क्लास मुख्य क्रिया नहीं है। क्लास क्या है? क्लास कर्म के अंतर्गत आएगा। ठीक है जी। तो ये एक वचन, ये तो बहुवचन बन गया। एक वचन से बहुवचन का नियम है ये बनाने का, और हम यहाँ कर रहे हैं टेंसों की बात। मेन वर्ब है टीच है, तो टीच का अंत का अक्षर क्या है? CH, तो क्या लगाएंगे? ES। अब अगली बात आती है, एक नोट निकल के नहीं आता, निर्देशिक चेतावनी आती है कि जहां पर SES लग जाता है वहां डू डज नहीं आती हैं, और जहां डू डज लग जाता है वहां SES नहीं लगता है। यानी इस टेंस के साधारण वाक्य, केवल इसी टेंस के की बात हो रही है, आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से बताएंगे। इस टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया डू डज नहीं लगाते हैं, और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया में SES नहीं लगाते हैं। एक वचन के साथ भी नहीं लगाते हैं, बहुवचन के साथ तो लगती नहीं है, लेकिन हम एक वचन के साथ भी नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि नियम इस बात को कहता है। नियम क्या कहता है? डू में जब ES लगा देते हैं तो डज बन जाता है, इसलिए जब सहायक क्रिया आ गई तो SES नहीं लगेगा, और जब SES लग गया तो डू डज नहीं लगेगा। यानी साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया में SES नहीं लगाते हैं। इस तरह से हमारा नियम के हिसाब से टेंस पूरा हो जाता है। अब हम आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से बताएंगे इसी में। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, 9th और 10th के लिए, 8th तक भी है, तो थोड़ा सा उसको भी मैं समझा दूंगा, लेकिन उसको हम विशेष रूप से जब पढ़ाएंगे, जब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ाएंगे। आप ये बात यहां तक समझ में आई, केवल रिपीटेशन किया है, पहले मैं लिखा चुका हूं। आप फिर समझ लो ढंग से कि 3 बात ध्यान रखेंगे आप, 3 नियम इसमें: साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। साधारण वाक्यों में SES लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक में डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। एक वचन बहुवचन को आप देख लेंगे, कहाँ S लगे, कहाँ ES नहीं लगे, ये भी आप इस हिसाब से देख लेंगे कि जिन मुख्य क्रियाओं का S हो, SH हो, CH हो, O हो, X हो, उनमें लगाते हैं ES, और CS में हम लगाते हैं S। अब ये रही आपकी हिंदी पहचान। इंग्लिश पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये कौन सा टेंस है जिसे हम करेक्ट फॉर्म वर्ब के हिसाब से कहें? तो इसकी कुछ एडवर्ब होती है, आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है। एडवर्ब क्या है? तो जिन इंग्लिश वाक्यों के अंत में या उस क्वेश्चन के अंतर्गत ऑलवेज मिल जाए, ALWAS, ऑलवेज हो, तो ये समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऑलवेज, नेवर, रेयरली, बेयरली, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं बोलते, ऑफन बोलते हैं, डेली, हार्डली, यूजुअली, seldom, scarcely, SCARCELY,
स्केयरली, जर्नली, GENE, GENE, GENERALLY, generally, रेगुलरली, लिखा ही दिया, रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली, frequently, 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 occasionally, OCCA, occasionally, SI, occasion, OCCASI, occasionally, NALLY, occasionally, SIO, और आएगा, OCCASIONA, occasionally, sometimes, और every प्लस टाइम, every प्लस टाइम दिया हुआ हो तो हमें यह समझना चाहिए इनके अंतर्गत मुख्य क्रिया में एक वचन के साथ एसीएस लगेगा, अथवा डू डज सहायक क्रिया आएगा, अथवा डू नॉट या डज नॉट लगेगा। यदि वाक्य साधारण वाक्य है, एक वचन करता है, तो मुख्य क्रिया में एसीएस लगा दो, नहीं है तो एसीएस मत लगा। ये आपको कोष्टक में क्रिया दी हुई मिलेगी। एवरी के साथ में टाइम का मतलब एवरी संडे, सप्ताह के दिन नाम हो सकते हैं, यथा जैसे। एवरी के संग में क्या हो सकता है, EVERY, एवरी वीक, ऑब्लिक, और एवरी के संग में मंथ हो सकता है, ऑब्लिक, एवरी के संग में ईयर हो सकता है। इस तरह से टाइम दिया हो। एवरी वीक में संडे आ जाएगा, एवरी वीक में जनवरी आ जाएगा, एवरी वीक में 17 आ जाएंगे। अथवा इन दी मॉर्निंग, in the evening, in the noon, in the afternoon, और at night। ऐसे शब्द आए हों तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना चाहिए। उदाहरण देखो आप, ही खाली जगह कोष्टक में आया है रीड न्यूज पेपर इन दी मॉर्निंग। He newspaper in the morning. He
रीड न्यूज़पेपर या डेली और डेली इन दी मॉर्निंग। फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब के अंतर्गत आएगा। ये रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, कोष्टक में इस तरह से वर्ब दी हुई होगी। अब हमें टेंस छांटना है। अब इससे इंग्लिश के अंतर्गत ये नहीं है कि हिंदी वाक्यों में ता है ती है, ऐसा नहीं है। अब हमें एडवर्ब जो है इनमें से अगर आई है, अब देखिए इनमें से क्या आई है, डेली आया है। क्या है, डेली आर इन दी मॉर्निंग भी आई है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें तीनों नियम याद रह जाने चाहिए, साधारण वाक्य के, प्रश्नवाचक के और नकारात्मक के। तो ये वाक्य कैसा है, साधारण है। कैसे, कर्ता सबसे पहले आ, जब साधारण है, सहायक क्रिया पहले या डू डज, तो प्रश्नवाचक है। अब हमें देखना है, क्योंकि हमें ये पता है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ रहे हैं, इसलिए टू डज हमने आपको बता दी। तो हमें ये साधारण वाक्य देखना है। मुख्य क्रिया क्या आई है इसमें, रीड आई है। तो एक वचन करता हो तो इस मुख्य क्रिया में आप एस लगा दो, और नहीं है तो मत लगा। तो साधारण वाक्य एक वचन है, करता है, रीड है, तो इसमें आंसर में रीड्स आ जाएगा और एस लगेगा। क्या आएगा, रीड्स। आंसर READS ओनली, एस लगेगा क्योंकि अंत का अक्षर डी है। तो ये एडवर्ब है, ये इंग्लिश की पहचान हुई एक तरह से। इन्हें आप उतार लें, जिससे आपको आगे काम आएंगे। ऑलवेज, नेवर, रेयरली, वेयरली, ऑफन, डेली, हार्डली, यूजुअली, सेल्डम, स्केयरली, जर्नली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, समटाइम्स, एवरी प्लस टाइम। एवरी के संग में वीक हो सकता है, संडे मंडे। ईयर हो सकता है, जनवरी फरवरी। इन दी मॉर्निंग हो सकता है, इन दी इवनिंग हो सकता है, एट नून हो सकता है, इन दी आफ्टरनून हो सकता है, एट नाइट हो सकता है। सबने लिख लिया होगा। और संग की संग इनको रिटर्न वर्क करते जाएंगे और अपनी ग्रामर की कॉपी अलग से बना लेंगे। डबल ये लिखना है, बाद में भी आपको रिपीटेशन करना है। अब हम वाक्यों में प्रयोग बताएंगे आपको। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहला आता है पैटर्न में PATTERN, पैटर्न यानी सूत्र। सबसे पहला आता है सब्जेक्ट प्लस MB, फर्स्ट MB फर्स्ट में SES, वो भी एक वचन के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट इज ETC। जैसे सूर्य पश्चिम में छिपता है, कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है। कैसा वाक्य पढ़ रहे हैं, साधारण वाक्य पढ़ रहे हैं। कर्ता कौन है इसमें, सूर्य। मुख्य क्रिया क्या है, छिपना। पहचान का है, ता है, और ये पश्चिम क्या हो गया, कर्म।
तो ये हमें इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो सूत्र हमारे सामने है। अब देखेंगे कर्ता कितने वचन का है, एक वचन का है। सन का एस बड़े से बनेंगे और इससे पहले दी लगेगा, क्योंकि सूर्य दुनिया में एक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन नाम है, एस बड़े से बनेगा, द सन। अब मुख्य क्रिया क्या है, छिपना, छिपने को क्या कहते हैं, सेट, SET। एक वचन करता है, SES लगाएंगे नहीं। एक नियम नंबर एक याद होना चाहिए, एक वचन करता SES लगाते हैं। अब एस लगाम या ES, एस, क्योंकि अंत का अक्षर उनमें से नहीं है। कौन कौन से इनमें से, अंत का अक्षर मुख्य क्रिया का SO, SHO, CHO, OO, XO, तो क्या लगाम है, एस। द सन सेट्स कहाँ, इन दी वेस्ट, दिशा भी एक है, पश्चिम, WEST, और बाकी के अंत में फुल स्टॉप होना चाहिए। वे फुटबॉल खेलते हैं। कर्ता कौन है, वे को कहते हैं थे। एक वचन का है, बहुवचन का, बहुवचन का। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना। पहचान क्या है, ते है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गए। पहचान देखो, सबसे पहले प्रेजेंट के अंतर्गत है शब्द मिलेगा और इंडेफिनिट के अंतर्गत ता शब्द मिलेगा, ता, ती, ते। तो खेलने को कहते प्ले। अब मुख्य क्रिया में SES लगामे या नहीं लगामे, नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। तो SES की बात तो खत्म ही हो गई। दे प्ले, क्या खेलते हैं, फुटबॉल, FWTBA, वाक्य अंत स्टॉप, वाक्य का पहला अक्षर बड़ी। अगला, कंस, देवकी के नवजात शिशु को मारने जाता है। कंस देवकी के नवजात शिशु को मारने जाता है। वाक्य लंबा, थोड़ा समझना जरूर है। हमें सबसे पहले देखना है कि टेंस किस वाक्य, वाक्य किस टेंस का है। तो पीछे से पता पड़ता है ता है प्रेजेंट का, वो भी इंडेफिनिट का, क्योंकि ता शब्द है वर्तमान का द्योतक है प्रेजेंट का द्योतक है। चारों टेंसों में, इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है मिलेगा। प्रेजेंट के है जरूरी है, ता मिलता है, ते मिलता है, ये इंडेफिनिट मिलता है। तो ये पहचान हो गई। जा यानी जाना मुख्य क्रिया हुई, और मारना भी मुख्य क्रिया है। ऐसे वाक्य जिनके अंतर्गत दो दो मुख्य क्रिया आती हों, उनमें पीछे वाली मुख्य क्रिया को पहले लेते हैं और दूसरी को तुरंत टू या इन लगा करके जोड़ देते हैं। ये भी हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि पीछे वाली हेल्प MB को पहले लेंगे, दूसरी को टू लगा के या इन लगा के उसका हमें देखना पड़ेगा भाव, उस हिसाब से हमें उसको लगाना पड़ेगा। सूत्र वही रहेगा। अब इसके पास हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य कैसा है, सिंपल है, अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक वाक्य है। कर्ता कौन है इसके अंतर्गत, कंस। एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन। ये बात हमारे दिमाग में हो जानी चाहिए। तो कंस का के बड़े से बनेगा, क्योंकि नाम है कंस। मुख्य क्रिया क्या है, जाना। जाने को क्या कहते हैं, गो। सूत्र भी हमारे दिमाग में भी फर्स्ट आ गया। अब प्रश्न बनता है कि एक वचन है, SES लगामे या नहीं लगामे, लगाएंगे। क्यों, क्योंकि कर्ता एक वचन का है। अब क्वेश्चन उठता है कि एस लगामे या ES। अब हमें चौथे नंबर के नियम पर आना होगा कि जिन मुख्य क्रियाओं का अंत का अक्षर SO, SHO, CHO, OO, XO, उनमें लगाते हैं हम ES। अब क्या लगाएंगे हम, ES। क्यों लगाया ES, क्योंकि अंत का अक्षर O है। और वो भी क्यों लगाया, क्योंकि कर्ता एक वचन का है। अब क्या आएगा, और हमने कहा कि अगर दो मुख्य क्रिया हो तो टू लगा के तुरंत जोड़ दो। कंस गोज टू किल, मारने को कहते हैं किल। कंस गोज टू किल किसको,
कर्म के रूप कौन आया? देवकी। देवकी नाम है, देवकी का डी बड़े से बनेगा देवकी, KIES। देवकी हो गया, कॉमा लग के एस, यानी देवकी के। ये एपेस्ट्रीपी एप है। एपेस्ट्रीपी एप कहते हैं संबंध कारक को जिसकी क्या है पहचान? का, की, के, यानी देवकी के। कंस गोज टू किल देवकी। नवजात शिशु को कहते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड। न्यू बॉर्न चाइल्ड। और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, बात पूरी हुई। कंस गोज टू किल देवकी न्यू बॉर्न चाइल्ड। एक बात ध्यान रखना, कहीं ये नहीं समझे कंस बहुवचन है। ये नाम की स्पेलिंग है, एस लग गया कि एस लगने से बहुवचन बन जाता है। ये नाम है, कंस की स्पेलिंग KNS है। एक वचन का कर्ता है, एक वचन के कर्ता के साथ में MB में एस या ES लगा दिया, एस लगाया या ES लगाया। ES लगाया क्यों लगाया? क्योंकि अंत का अक्षर O है और वो भी एक वचन के साथ में। दूसरी MB को टू लगा के तुरंत जोड़ दिया। देवकी का डी बड़े से बनाएगा क्योंकि नाम है। नाम कहीं भी आ जाए, बीच में आ जाए तो उसको बड़े से बनाएंगे। वाक्य का प्रथम अक्षर तो हम वर्णमाला से, प्रथम अक्षर को तो बड़ी वर्णमाला से बनाते ही हैं। ये हम कैपिटल और पंक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे पूर्व कक्षाओं में। देवकीज और नवजात को कहते हैं न्यू बॉर्न चाइल्ड होता। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं। कर्ता कौन है? मैं। पहचान क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? जाना। और ये कर्म हो गया। कर्ता एक वचन है, बहुवचन है। हम नियम नंबर 1 में ही बता चुके हैं कि आई को हम बहुवचन के अंतर्गत लेते हैं। और जब पर्सन के हिसाब से करते हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है। अभी आई फर्स्ट पर्सन में आता है, आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम। तो आई को हमेशा चाहे वाक्य के प्रारंभ में आए चाहे बीच में आए, आई में, इसको हम बड़े से बनाते हैं। जो स्वयं के लिए जो आई है, आई जाने कहते हैं गो। एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे क्योंकि कर्ता बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन का है। आप कहीं सा ओ आया है, ES लगेगा। अरे बात पहले उसको समझो कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। सब्जेक्ट बहुवचन का, इसलिए एस की कोई जरूरत ही नहीं है। आई गो टू टेम्पल, TEMPLE। इसमें को छुपा हुआ है। मैं प्रतिदिन मंदिर को जाता हूं, या को हिंदी के अंदर का छुपा हुआ है, इंग्लिश में उसको नहीं छिपा सकते। आई गो टू टेम्पल। और प्रतिदिन को कहते हैं एवरीडे या डेली, DAILY। श्री समुंदर जी हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सबसे पहले पहचान देखो कौन सा टेंस है? ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कर्ता देखो, कर्ता कौन है? एक वचन का है, बहुवचन का है? एक वचन। तो श्री। मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है? टीच। एस लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाएंगे क्योंकि कर्ता कितना है? एक वचन, टीचर। कारण के रूप में क्या है? हमें, हमको अस लगाएंगे, अस। और अंग्रेजी को इंग्लिश, इंग्लिश का ई बड़े से बनेगा।
होता। अब मैं इसमें इस टेंस जो पढ़ाया है साधारण वाक्य के अंतर्गत है। ये आपको मैं 4 प्रकार के वाक्यों को मौखिक समझाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे यही वाक्य है आपका, वे फुटबॉल खेलते हैं, छोटे वाक्य से ले रहा हूं, लंबा नहीं है। वे फुटबॉल खेलते हैं, तो इसको हम जैसे क्या लगा दें, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। दूसरा, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, ये नकारात्मक वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव, नहीं आ जाए जब नकारात्मक। इसमें क्या लगा दें, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, क्या वो लगा दिया, नहीं, ये हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और अगला, वे फुटबॉल कब खेलते हैं, ये हो गया WH वाला, मैं आपसे पहले बात कर रहा था, बीच में क्यों कब कैसे आ जाए। अब इनकी अंग्रेजी बनाने का एक वाक्य का ही आपको तरीका बताऊंगा, जिससे आप स्वयं इनके अभ्यास कर सकें रफ कॉपी में। कैसे, देखो, वाक्य कि वे फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं। इनको हम जैसे हम प्रश्नवाचक लें, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। ये सहायक क्रिया शुरू होगा जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए, तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया होती है। कर्ता के ऊपर डिपेंड करती है। कर्ता बहुवचन का है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लिखेंगे, बहुवचन की सहायक क्रिया क्या है, डू। इसके बाद दे आएगा, और मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, प्ले फुटबॉल। कहने का मतलब ये कि जो वाक्य हमारा साधारण बना हुआ था ना, उसके आगे हम सहायक क्रिया लगा देंगे और हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। एक हमने जो गलती कर रहे हैं वो एक, इसके बाद यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा और यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाओ और फिर इसको इसको ही हम नकारात्मक बनाएंगे, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो नकारात्मक को आप डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, तो कैसे करते हैं, यही वाक्य दे यहां आ जाएगा डू नॉट। क्या आ जाएगा यहां, डू नॉट, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। और क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट। नॉट हमेशा मुख्य क्रिया से पहले आता है। विस्तारित रूप से हम आपको कल बताएंगे, लेकिन समझा रहे हैं। तो आपके 4 हो गए, साधारण, प्रश्नवाचक और नकारात्मक और प्रश्नवाचक नकारात्मक, और चौथा होता है WH वाला। WH वाले में जैसे वे फुटबॉल कब खेलते हैं, तो यहाँ कब की अंग्रेजी और हो जाएगी बहन, और फिर सहायक क्रिया डू दे प्ले फुटबॉल। नॉट होते हैं, नॉट लगा देना, दैट्स ऑल।